हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी लोग को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का नंबर सिस्टम का एक पार्ट, रेशनल नंबर, जो कि आपका क्लास 8th का भी पहला पार्ट है और क्लास 9th में भी जो पहला चैप्टर दिया है नंबर सिस्टम, उसी में पहला भी आपका क्या है, रेशनल नंबर ही है, यानी परिमेय संख्या के बारे में सभी लोग को पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो यहाँ पे हमने लिखा परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। आइए देखते हैं अब हम लोग कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसे समझेंगे, उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है रेशनल नंबर। उसके बाद इसी रेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए डिफिनेशन हम लोग समझते हैं क्या कहता है। तो इसका डिफिनेशन ये होता है कि ऐसी संख्या जिसको P बाई क्यू के फॉर्म में, P बाई क्यू यानी भिन्न के फॉर्म में या कहे बटे के रूप में, जिसको P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं है डिफिनेशन आपका, अभी इसके बाद कुछ और होगा। कुछ क्या होगा वो देखते हैं हम। परिमेय संख्या तो होता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ P और Q जो आपका होता है, P और Q ये दोनों क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक होता है। और जो आपका Q होता है, Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये डिफिनेशन हम सभी लोग जानते हैं। क्या डिफिनेशन? कि ऐसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q दोनों क्या होता है, पूर्णांक होता है, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आता होगा कि पूर्णांक क्या होता है। तो ऐसी संख्या जिसमें क्या हो, हमारा 0 भी हो, नेचुरल नंबर भी हो, यानी देखिए अब 0 आपका होता है, उसके बाद नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। अब नेचुरल नंबर के बाद कैसे नंबर होने चाहिए, निगेटिव नंबर। किसका निगेटिव नंबर? यहाँ पे जो हम नेचुरल नंबर लिखे रहते हैं उसी का निगेटिव नंबर। तो ये सारे को जब हम एक सेट में रख देते हैं, एक सेट में जब हमने यहाँ पे रखा एक तरीके से, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कैसे ये होगा, ये चीज़ें समझेंगे। देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने लिखा एक एग्जाम्पल 2/3। अब हम लोग क्या समझे थे कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो इसे अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया P और ये हमारा क्या हो गया, Q। अब आप बताइए क्या 2 और 3 दोनों इंटीजर हैं, यानी पूर्णांक संख्या है? तो बिल्कुल है। ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि हर में जो भी संख्या लिखी हो, यानी डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है 3 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा 2/3 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे और एग्जाम्पल इसके। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल में, हमने लिख दिया 0। अब 0 भी आपसे पूछा जाता है कि 0 कैसी संख्या है। तो देखिए 0 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम बटे 1 करके लिख सकते हैं। अब आप सभी को पता है कि 0 भी हमारा पूर्णांक है, 1 भी हमारा, दोनों मिला के क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पे जो संख्या लिखी है वो भी हमारा 1 नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर और एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल में हमारा अंडर रूट में हम 25 भी लिख सकते हैं। अब 25 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आप सभी लोग को पता है कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं दोनों हमारे क्या हो गए, 5 और 1 दोनों हमारा क्या है, पूर्णांक है। और जो हर में लिखा है वो 0 हमारा नहीं है। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल आपका लिखा हो आप लोग समझ सकते हैं। बस हमें क्या चीज़ें देखना है कि वो हमारा एक तो क्या होना चाहिए, अंश और हर में, यानी नुमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी संख्या लिखी हुई है वो हमारी क्या ना हो,
वो हमारी पूर्णांक होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है वो हमारा क्या 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, 2/3 हो गया, -7/4 हो गया, 1/2 हो गया, डॉट डॉट करके ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप बना ले जाएंगे। अब ये एग्जाम्पल तो हम समझ गए। अब हमें क्या समझना है कि इसी नंबर्स को, जो ये नंबर्स दिए हैं या और भी नंबर्स, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, उस रेशनल नंबर को हम कैसे किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ को हम समझेंगे। उसके बाद हम दो नंबर दिया हो उसके बीच की अगर रेशनल नंबर निकालना हो तब हम कैसे सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर हमारे पास दो नंबर, कोई भी दो नंबर गिवन है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2 और 3, और इसके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इसके बीच में इसके बीच में जो रेशनल नंबर निकलेंगे वो अनंत रेशनल नंबर निकल के आते हैं, यानी इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकल के आते हैं इसके बीच में। इसीलिए जब भी रेशनल नंबर निकालना रहेगा, आपको दिखा रहेगा कि आपको 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, मतलब वो हमेशा लिख ही देगा कि आपको इतने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उस क्वेश्चन से। अब देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक लिखे 3/7 लिखे, ठीक है। अब 3/7 लिखे तो इसको नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, 3/7 को हमें नंबर लाइन पे बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये 3/7 जो है किस किस नंबर के बीच में आएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। आप सभी लोग को पता है, नहीं होगा फिर हम क्या करेंगे, 0 बार ले जाएंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 30। यानी पहला नंबर यहाँ पे क्या मिल गया, 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, उससे हमसे मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि यहाँ पे 0 है कि नहीं है। अब देखिए अगर ये 0 है तो आपको पता है 0 के बाद अगर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। यानी ये जो नंबर हमारा दिया है 3/7, ये 0 और किसके बीच में, 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे। देखिए हमने एक नंबर लाइन बना लिया और इस नंबर लाइन पे हमने क्या दिखाया, अच्छा नंबर ही पॉजिटिव है तो हम इधर साइड जाएंगे, तो नंबर लाइन पे यहाँ हमने 0 दिखा दिया, यहाँ पे 1 दिखा दिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, सबसे पहला तो हमने देख लिया कि ये नंबर किसके किसके बीच में आएगा, ये चीज़ें हो गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये चीज़ करना है कि हमें यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को दिखना है कि कितना लिखा है। डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना लिखा है, 7। तो इस 0 और 1 को हम 7 इक्वल पार्टों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये पहला पार्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो देखना है कि सबके डिनोमिनेटर में कितना बनाना है, 7 बनाना है। तो 7 बनाने के लिए ऊपर भी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को हम लिख सकते हैं 7/7। अब जब 1 को हम लिख दिए 7/7, अब बताइए, अब यहाँ 7 के पहले जस्ट क्या रहा होगा, 6 रहा होगा, 6 के पहले क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, फिर 4 रहा होगा, फिर 3 रहा होगा, फिर 2 रहा होगा, फिर 1, फिर 0। अब ये 1 2 नहीं, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखना है ना। अब सबके बटे में हम कितना बना देंगे, 7 बना देंगे। अब देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर ले गए, इसे भी हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें दिखाना कितना था, 3/7। हम बहुत ईजिली इसको देख लिए कि 3/7 कैसे हुआ। ऐसे मैं आप लोग को और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी कि कैसे, जो आपकी बुक में दिया होगा, जो 8th क्लास में भी दिया है, आप 7th वगैरह की मैथ पढ़ेंगे उसमें भी दिया है। तो मैं 8th का आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन लगवाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस भी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी दो नंबर के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे हम निकालेंगे। अगर इतना आपको सही लगता है, समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।